नमस्कार स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हो, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक अटेम्प्ट किया था और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर चलेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, ये 2513 ये आप भी दिया हुआ है। इसका हमें प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम वही फॉर्मूला अपनाएंगे, A=IA, और हम यहाँ पर लिख लेंगे वैल्यू ए का, जो आप भी वो उसको लिख लेंगे 13 इस तरह से, और I 1001 और यहाँ पर ए लिख लेंगे। तो दोस्तों एक बार फिर समझा देता हूँ मैं तुम्हें। यहाँ पर हमें 1001 लाना है, यानी 2 की जगह पर 1 और 1 की जगह पर 0 और 5 की जगह पर 0 और 3 की जगह पर 1 लाना है। तो सबसे पहले हम ये वाला जो 2 अवयव दिया है उसकी जगह पर ये लाना है। उसके बाद हमें ये वाला कैलकुलेट करना है, उसके बाद 3, उसके बाद ये कन्वर्ट करना है। इस तरह से हमारा ये चलता है रूल। तो हम यहाँ पर रो के द्वारा इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको स्तंभ के द्वारा भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर हम R1 में क्या करें कि हमारा 1 हो जाए। तो इसके लिए सीधी सी बात है कि अगर हम यहाँ R1 में से R2 घटा दें, यानी R1 लाना है, यानी रो 1 कैलकुलेट करना है, तो R1 में से हम R2 घटा देंगे तो हमारे यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं हम, और 5 में से और 3 घटा देंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। और दूसरी पंक्ति में हमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद हम पुनः इस वाली आप भी में वही वाली प्रोसेस करेंगे जो इधर की थी, यानी R1 में से R2 हटा देंगे तो यहाँ पर तो 1 ही रह जाएगा और यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा। और सेकंड जो रो है वो जैसी है तैसे ही लिख देंगे। पुनः हम देखेंगे R2, यहाँ पर R2 लाना है, यहाँ पर 0 लाना है। तो अगर हम R2 में से R1 घटा देंगे तो हमारा ये 0 हो जाएगा। R2 बहुत ही इजी है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अभी हम 2/2 आप भी का व्युत्क्रम निकाल रहे हैं। इसके बाद हम 3/3 कोटि के आप भी का व्युत्क्रम निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर हम R2 माइनस R1 ये कैलकुलेशन कर दें, ये संक्रिया लगा दें, तो वहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा। तो पहली जो पंक्ति उसको जैसी है तैसी यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 में से बन जाएगा। यहाँ पर 3 में से और 2 जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, इक्वल टू यहाँ पर भी R2 में से R1 घटाना पड़ेगा। तो जैसे ये वाली पंक्ति लिख देंगे हम पहले, और यहाँ से इसको घटाएं तो ये माइनस का 1 हो जाएगा हमारा। और R2 यानी 1 में से बन गया तो ये हमारा, यानी 1 में से हम माइनस का 1 घटाएंगे तो ये हमारा प्लस का, क्योंकि माइनस 1 प्लस 1 1 2 हो जाएगा। ये यहाँ पर 2 लिख देंगे। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर 0 लाना है। तो यहाँ पर 0 लाने के लिए यानी R1 हमें कैलकुलेट करना है। R1 एरो R1 माइनस, यानी दूसरी पंक्ति में 2 का गुणा करके और पहली वाली पंक्ति से घटा दिया जाए तो हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा। मैंने पहले बताया था इस तरह से चलती हैं। तो हमारे 3 अवयव प्राप्त हो चुके हैं, 1 0 1, जो कि हमें लाना था ये। अब हमें यहाँ पर 0 लाना है, तो ये हमारा होने वाला है बस। और यहाँ से कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, यानी 2 का 0 में गुणा करें तो 0 और 1 में से घटा दें तो 1 ही रहेगा। और यहाँ पर 2 हो जाएगा गुणा करने पर, यहाँ पर 0 हो जाएगा हटाने पर। और दूसरी वाली पंक्ति हमारी नो चेंज रहेगी, क्योंकि इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें R1 निकालना है। और वही प्रोसेस इस वाले आप व्यू में करेंगे। तो ये हमारा R1 माइनस 2R2, यानी R1 1 है हमारा, माइनस 2 इंटू माइनस 1, यानी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस 2 यानी कि 3 हो जाएगा ये हमारा 3। और यहाँ पर इसको घटाएं तो ये हमारा 2 2 4 4, इसमें से घटाएं तो माइनस का ये 5 हो जाएगा।
और ये हमारा नो चेंज इनटू ए। इस प्रकार हमारे जो प्राप्त करना था वो हमारा हो चुका है। और अतः हमारा जो ए इनवर्स है वो हमारा आ चुका है 3 -5 -1 और +2। यही हमारा व्युत्क्रम है। इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। ये अपव्यू जिसको मैंने ए के बराबर लिख लिया है, ये भी हमारा 2 × 2 कोटि का अपव्यू है। तो इसके लिए हम पुनः उसको ही लिख लेंगे ए = IA, और वही प्रोसेस पुनः करेंगे। ए का जो अपव्यू है उसको लिख लेंगे 3 1 5 2 इक्वल टू, यहाँ पर आई का वैल्यू 1 0 0 1 इंटू ए। अब यहाँ पर हमें संक्रिया इस प्रकार यूज करनी है कि जो 3 है वहाँ पर 1 हो जाए, और 1 है वहाँ पर 0 हो जाए, और 5 है वहाँ पर 0 हो जाए, और 2 है वहाँ पर 1 हो जाए। तो पहले हम इसको देखेंगे कि क्या करें। तो यदि हम यहाँ पर 2 का गुणा करके R1, यानी R1 हमें निकालना है, तो अगर R1 में 2 का गुणा करके और दूसरी वाली पंक्ति घटा दें R2, तो यहाँ पर हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं, और यहाँ पर 2 में से हम 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा सीधा, क्योंकि यहाँ पर R1 1 है, यानी 2 × 1 -R2 यानी 2, यानी 2 -2 यानी 0 हो जाएगा यहाँ पर। और हमें R2 में कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसा लिख देते हैं इक्वल। यहाँ पर भी वही कैलकुलेशन करेंगे जो इधर की थी। तो यहाँ पर भी 2R1 यानी 2 × 1 माइनस यहाँ पर 0 यानी कि 2 ही आएगा इधर, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं, और 0 माइनस 2 का मल्टीप्लाई भी करना है इधर, और यहाँ पर 1 घटाना है, तो यहाँ पर माइनस का 1 आएगा 0 1। अब हमारे पास यहाँ पर 1 प्राप्त हो चुका है। अब हमें यहाँ लाना है 0। तो अगर हम R1 में 5 का गुणा करके दूसरे यानी R2 में से घटा दें तो हमारा 0 हो जाएगा, यानी R2 -5 R1, ये वाली संक्रिया इधर प्रयोग होगी। हम यहाँ पर नहीं देखते हैं, केवल इधर देखते हैं, परंतु यहाँ पर जो क्रिया करते हैं वही इधर करते हैं। तो हमें R2 लाना है, तो पहला वाला जो अवयव है वो ऐसे लिख दें पहली पंक्ति। अब यहाँ पर 5 घट जाएंगे इसमें से, क्योंकि 5 का इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और 5 का इधर मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाएंगे तो ये हमारा 2 ही रहेगा। इक्वल, यहाँ पर भी वही प्रोसेस करेंगे। तो R2 -5 R1 यानी 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहाँ पर घटाएंगे इसको तो यहाँ पर हमारा माइनस का 10 आएगा। लेकिन पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हम पहली पंक्ति, तो यहाँ पर हमारा माइनस का 10 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6, क्योंकि 1 -1 × 5 5 ये हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस यानी 6 आएगा। तो हमने ये लिख दिया है। अब यहाँ पर हमें 1 लाना है, यानी R2। 1 लाने के लिए अगर हम यहाँ R2 में 2 का भाग दे दें तो हमारे यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो पहली पंक्ति में हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर अगर 0 में भाग देंगे 2 का, यहाँ पर 0 ही हो जाएगा, और 2 में भाग देंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। और इधर भी हमें पहली पंक्ति में कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हम 2 का भाग देंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 का देंगे भाग तो 3 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा जो आंसर था वो आ चुका है, यानी 1 0 0 1 हमें इधर लाना था, वो आ चुका है। अतः हमारा जो ए इनवर्स का मान है वो हमारा 2 -1 -5 और 3 ये प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, आप भी ये हमने ए के बराबर मान के रख लिया है।
तो इसके लिए भी हम ये लिखेंगे ए इक्वल टू आई ए, और मान लिख लेंगे ये का इधर 4 5 3 4। ये आप भी हुआ, आप भी को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, और यहाँ पर आई 1 0 0 1 ये पुट कर देंगे, और यहाँ पर ए। अब हमें यहाँ पर 1 0 0 1 लेकर आना है यहाँ प्रत्येक अवयव की जगह पर अलग अलग। तो यहाँ पर हम क्या करें, यानी R1 हमें ज्ञात करना है पहले। तो अगर यहाँ पर हम R1 में से R2 हटाएं तो यहाँ पर 1 प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमें लाना है R1 माइनस R2, यानी 4 में से 3 गया तो 1 हो जाएगा, और 5 में से 4 गया तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। और ये वाली जो पंक्ति है इसको ऐसे ही लिख देंगे, इक्वल टू 1 में से 0 गया तो 1, और 0 में से 1 गया तो माइनस का 1 0 1। ये हमारी संक्रिया यूज हुई है, यहाँ पर ए लिख देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर 3 की जगह पर 0 लाना है, तो R2 ये वाली संक्रिया लगाएंगे R2 एरो R2 माइनस 3 R1, यानी पहली पंक्ति में 3 का गुणा करने पर दूसरी पंक्ति में से घटा दिया जाए तो यहाँ 0 हो जाएगा, जो कि हमें लाना है इधर। तो पहली पंक्ति जैसी है वैसी ही, और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, और 3 में से घटाया 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी 3 यानी 1 इक्वल, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और 0 में से घटा देंगे, लेकिन पहले यहाँ पर लिख देंगे ये। अब यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करें 0 में से घटा देंगे, मान का 3 हो जाएगा, और यहाँ पर -3 हो जाएगा, और यहाँ पर घटाएं तो माइनस का, यानी 1 माइनस 3, यानी कि प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ पर 4, यहाँ पर ए लिख देंगे। अब हमारे पास 1 0 1, यानी 3 अवयव प्राप्त हो चुके हैं। चौथा अवयव हमें लाना है यहाँ पर 0। तो हम यदि R1 में से R2 घटा दें तो हमारा ये 0 हो जाएगा, यानी R1 एरो R1 माइनस R2। तो यहाँ पर अगर 1 में से 0 जाएगा तो यह 1 रहेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति में हमें कुछ करना नहीं है, और R1 माइनस R2 यहाँ पर भी वही करना है जो इधर किया था। तो दूसरी जो पंक्ति है उसको हम पहले लिख लेते हैं इस तरह से। अब पहली पंक्ति हमें निकालनी है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 3, यानी कि प्लस हो जाएगा ये माइनस माइनस, और यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर -1 है, और यहाँ घटाना है 4, तो यहाँ पर माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ पर ए लिख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 0 0 1 यहाँ प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार जो हमारा ए इनवर्स का मान है, यानी ए का जो व्युत्क्रम है वो हमारा ये प्राप्त हो चुका है। बहुत ही इजी मेथड है ये। हमारा 2x2 कोटि का चल रहा है अभी, इसके बाद हम 3x3 कोटि का कराएंगे। बहुत इजी मेथड है, और ये वाली एक्सरसाइज कराने के बाद हम बहुत ही ट्रिकी कराएंगे, यानी 2 लाइन में फिनिश। ए इनवर्स हमें 2 लाइन में प्राप्त हो जाएगा, इतना ट्रिकी कराएंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जो हमने ए के बराबर मान लिया है ये अवयव, तो इसमें भी हमें ए बराबर आइए लिख लेंगे। यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे ए की, इक्वल टू आई का मान होता है 1 0 0 1, ये तत्सम का अवयव है, और यहाँ पर ए कर देंगे। तो अब हमें यहाँ पर 1 0 0 1 की फॉर्म बनानी है, और यहाँ पर एक नया अवयव प्राप्त होगा, वही हमारा इनवर्स होगा, यानी व्युत्क्रम। तो यहाँ R1 में अगर हम R2 घटा दें तो ये हमारा 1 हो जाएगा, यानी 1 लाना है हमें। तो R1 एरो R1 माइनस R2, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1
और 10 में से 7 गया तो हमारा 3 हो जाएगा, क्योंकि हमें R1 में से R2 हटाना है। और यहाँ कुछ नहीं करना, ये जैसा का तैसा लिख देना है। और यही प्रोसेस हम इधर करेंगे, यही कैलकुलेशन। 1 में से 0 गया तो 1, और 0 में से 1 गया तो यहाँ -1 हो जाएगा इधर। दूसरी पंक्ति में हमें कुछ करना नहीं है। इसके बाद हमें यहाँ पर 0 लाना है, पहले ये लाना था, इसके बाद ये कैलकुलेट करना है, यानी 0 लाना है। तो यानी R2 में से हम घटा देंगे 2R1, यानी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ 1 में, तो यहाँ 2 को घटाने पर 0 हो जाएगा। तो पहली पंक्ति हमें जैसी है वैसी लिख देनी है, 1 3, यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 हो जाएगा, 7 में से 6 गया तो 1 हो जाएगा। वही प्रोसेस इधर करनी है। तो यहाँ पर पहली जो पंक्ति उसको जैसा है वैसा लिख देंगे। अब हमें R2 में से घटाना है 2R1, तो ये हमारा हो जाएगा, यानी 0 - 2R इंटू, यानी यहाँ पर 1 है, यानी माइनस का 2 निकल के आएगा इधर हमारा, तो यहाँ 2 लिख देते हैं। और यहाँ पर R2 1 है, माइनस का चिन्ह लगाना होगा, -1 इंटू 2 यानी प्लस हो जाएगा, यानी 3 आ जाएगा ये हमारा, क्योंकि 1 -+ 2 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं, यहाँ पर A लिख देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर लाना 0, यानी रो 1 में, रो 1 एरो। अगर रो 1 में से हम रो 2 में 3 का गुणा करके घटा दें तो हमारा 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 0 में मल्टीप्लाई 3 का करेंगे तो यहाँ पर 0 ही रहेगा, और 1 में से घटाएंगे इसको तो हमारा 1 ही रहेगा, और यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति में हमें कुछ करना नहीं है। अब इधर करना है वही जो इधर किया था। तो R1 में से हमें 3R2 घटाना है। तो यहाँ पर पहली पंक्ति यानी 1 है, और -3 इंटू -2, माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 + 6 यानी 7 आ जाएगा इधर, 7। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये -1 - 3 इंटू R2, 3 3 × 9, -1 - 9 यानी -10 हो जाएगा। तो यहाँ पर -10 लिख देते हैं हम, और यहाँ पर हमें कुछ करना नहीं है, ये हमारा जैसा है वैसा ही लिखा रहेगा। यहाँ पर हम A पुट कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो 1001 प्राप्त हो चुका है, और यहाँ पर एक नया हाफ व्यू। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा जो A इनवर्स है, व्युत्क्रम है, वो हमारा आ चुका है 7 -10 -2 और 3। ये हमारा आंसर है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, हमने ये मान लिया A के बराबर है हाफ व्यू। तो यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे A = IA। A की जगह पर हम यहाँ लिख लें 3 -1 -4 और 2 = 1 0 0 1 A। अब यहाँ पर हमें 1 लाना है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1। तो यहाँ पर 1 लाने के लिए हमें सबसे पहले ये करना होगा, R1 ट्रांसपोज R2 एक दूसरे की जगह कन्वर्ट करने पर एक रो में। तो यहाँ पर -4 और 2 3 -1 हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ पर भी हम कन्वर्ट कर लेंगे, चेंज कर देंगे स्थान, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम R1 निकालेंगे। तो यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, तो R1 में अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का 4 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 2, और यहाँ पर हमें कुछ करना नहीं है। इसी प्रकार इधर भी माइनस का कर देंगे तो ये हमारा 0 0 में कोई इफेक्ट नहीं चिन्हों का। तो यहाँ पर माइनस का 1, यहाँ पर 1 0, ये
यहाँ पर ए लिख देंगे। अब हमें लाना है यहाँ पर 1, तो अगर हम R1 में से R2 घटा दें तो हमारा 1 आ जाएगा। R1 एरो R1 माइनस R2, तो ये हमारा 4 में से 3 गया तो ये हमारा 1 हो जाएगा, और माइनस 2 में से माइनस का 1 जाएगा तो ये हमारा माइनस का 1 बचेगा। जैसे कि -2 माइनस माइनस 1 -2 प्लस 1 यानी माइनस का 1 माइनस 1 हो जाएगा इधर, और इसमें हमें कुछ करना नहीं है। इक्वल टू यहाँ पर भी वही करेंगे, यानी R1 में से R2 घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा हमारा, माइनस का 1। R1 में से R2 घटाएंगे, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं, माइनस का 1 ही रहेगा, 1 0। यहाँ पर कोई कैलकुलेशन करनी नहीं है दूसरी पंक्ति में। अब हमें यहाँ पर लाना है 0 R2, तो R2 माइनस 3 R1 इससे करेंगे हम, ये संक्रिया हमारी प्रयुक्त होगी तब यहाँ पर 0 आएगा। तो पहली पंक्ति हम ऐसी की ऐसी लिख देंगे, और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 3, और 3 में से 3 गया तो 0 हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ से यानी -1 माइनस 3 इंटू -1, तो -1 तो है ही, -1 प्लस हो जाएगा 3, यानी हमारा यहाँ पर 2 आएगा। तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, और वही प्रोसेस इधर करेंगे। R2 में से 3R1 यानी R2 हमारा यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं पहली वाली पंक्ति, इसमें कुछ नहीं करना है हमें, करना है हमें R2 में, तो 1 माइनस 3 इंटू -1, 1 माइनस प्लस हो जाएगा 3 यानी 4, यानी हमें यहाँ पर 4 प्राप्त होगा। इसी प्रकार यहाँ पर 0 माइनस 3 इंटू -1 यानी -1 प्लस हो जाएगा, यानी 4 आ जाएगा इधर भी। सॉरी, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर हमारा 3 रहेगा, यहाँ पर हमारा 3 आ जाएगा, और यहाँ पर ए लिख देंगे। इसमें थोड़ी सी भी अगर चूक हो जाए तो गलती होने में देरी नहीं होती है। अब यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करनी है, हमें यहाँ पर 1 लाना है, तो अगर हम R1 और R2 को देखें तो यह कैलकुलेशन हमारी हो सकती है, यानी R2 लाना है हमें, तो यहाँ पर अगर 2 का भाग दे दें R2 में, यानी 1/2 R2, 2 का भाग दे तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि हम 1 ही लाना है। तो यहाँ पर पहली वाली जो पंक्ति है वो यहाँ पर भाग देने पर हमारा 0, और यहाँ पर भाग देंगे 2 का तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर पहली पंक्ति जैसी है वैसी लिख देंगे। अगर यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 दिया हुआ है, यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमें 0 लाना है, यानी R1 एरो R1 प्लस R2 करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1 0, यानी 0 हो जाएगा जोड़ने पर, 1 -1 यानी जोड़ने पर हमारा, सॉरी यहाँ पर 1 0 1 ही रहेगा, और यहाँ पर 1 1 0 हो जाएगा, क्योंकि विपरीत चिन्ह है, और यहाँ पर हमें कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे, R1 निकालना है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा कैलकुलेशन करने पर पता चलेगा, तो 2 ये माइनस का 2 प्लस 3/2 यानी 1/2 आएगा, और यहाँ पर हमें कुछ करना नहीं है। ये यहाँ पर हम 1 0 0 1 प्राप्त हो चुका है, और नया आप भी यहाँ पर आ चुका है। इसका मतलब हमारा जो ए इनवर्स है वो हमारा आ चुका है 1 1/2 2 3/2। यही हमारा आंसर है इसके लिए।